ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, ट्रॉमास रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं बोल पाती। जब भी अपनी बात बोलती हूँ, कभी रखना होता है तो भावुक होके जैसे अभी अपनी बात रख रही हूँ रोते हुए, तो इससे सही तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इमोशंस में नहीं प्रॉब्लम है, इमोशन तो ठीक है, आप में क्या करोगे। जब मैं नहीं देख रहा कि दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप क्यों सोच रही हैं कि आंसुओं का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपसे बोलूं, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मुझे आपसे प्यार है, आप कहोगे हाँ सोचेंगे, बहुत आए थे। आजकल तो सौदेबाजी चलती है, होगा कोई लुटेरा जालसाज, और यही मैसेज मैं पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, खट से मान जाओगे। आपने इस चैप्टर में प्रोग्राम्ड इमोशंस में बताया है, इमोशंस इनेट नहीं होते। मेरा मेन क्वेश्चन इमोशन से रिलेट होता है कि फिज़िकल एंड सोशल पैटर्न से अराइज होता है। ये तो समझ में आ गया, फिर उसके बाद क्या। जैसे मेरा सिचुएशन है कि मैं अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को स्पष्टता और दृढ़ता से नहीं बोल पाती। ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, ट्रॉमास रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं बोल पाती। जब भी अपनी बात बोलती हूँ, कभी रखना होता है तो भावुक होके जैसे अभी अपनी बात रख रही हूँ रोते हुए, तो इससे सही तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब मैं सही चीज़ें बोलना चाहती हूँ, दृढ़ता से बोलना चाहती हूँ, बट नहीं कर पाती, तो इसको मैं कैसे चैनलाइज कर सकती हूँ या सही तरीके से बोल सकती हूँ। और प्रोग्राम्ड इमोशंस, इमोशंस में नहीं प्रॉब्लम है, प्रोग्रामर में प्रॉब्लम है। इमोशंस की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो ईगो करती है। अब है, आंसू है तो है, प्योर इमोशन हो, प्योर इमोशन को हम फ्रेमवर्क में फीलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इमोशन विदाउट द ईगो, उसको हम क्या देते हैं, ये फीलिंग है। या आपको इमोशन भी कहना है तो कह लो। तो ईगो को भी कैसे पहचाने? पहचानना क्या है उसको, आप ही तो ईगो हैं। आप कहें मैं खुद को कैसे पहचानूं, आप ही तो हो, आप ही तो हो जिसको आंसुओं से समस्या नहीं, जिसको समस्या ये है कि मेरे आंसुओं का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आपने अपना सवाल सुना था, आंसुओं में कोई समस्या नहीं है, पर अहंकार आंसुओं में भी ये देखता है कि दूसरों पर इन आंसुओं से छवि क्या बनेगी। इमोशंस में नहीं प्रॉब्लम है, इमोशन तो ठीक है, आप आंसू आ गए तो आ गए, उसमें क्या करोगे। सांस है, चल रही है, आंसू है, आ रहे हैं, दैहिक क्रियाएं हैं। अहंकार क्या करता है कि भावनाओं का भी दुरुपयोग करता है। बात समझ रहे हो। वो आमतौर पर रोता भी मुनाफे के लिए है, या फिर जब मुनाफा कट गया होता है, या तो रोने से मुनाफा हो रहा हो तो वो रोएगा, या मुनाफा कट गया हो तो वो रोएगा। और कभी अगर विशुद्ध आंसू उसको आ भी गए, तो जैसे अभी आपने कहा ना, दूसरों पर प्रभाव क्या पड़ रहा होगा, दूसरों पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है मेरे आंसुओं का। अरे क्या करना है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मुझे क्या पता आप पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मेरी बात का बात है तो है, आपकी आंखें झर रही हैं, मेरे शब्द झर रहे हैं, झरना तो दोनों तरफ है। जब मैं नहीं देख रहा कि दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप क्यों सोच रही हैं कि आंसुओं का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आंसू सांस है, आंसू शरीर है, आंसू उंगली है। आप सोच रहे हो आपकी उंगलियों के आप क्या असर पड़ रहा है। आंसू बाल है, आंसू आपका कद है। अब कोई 5 फीट 5 इंच का है तो वो कहे मेरे 5 का सब पे क्या असर पड़ रहा है। अरे क्या पड़ेगा, क्या तुम बदल क्या लोगे, है तो है। पर अहंकार क्या करेगा कि वो 5 के नीचे हील लगा देगा। बात समझ में आ रही है। वो हर चीज को विकृत करता है। आंसुओं में समस्या नहीं है, विकृत इमोशंस में समस्या है, प्रोग्राम्ड इमोशंस। यहाँ ये नहीं कहा है कि इमोशंस में प्रॉब्लम है, क्या लिखा है, प्रोग्राम्ड इमोशन। क्योंकि प्रोग्रामर का क्या नाम है, अहंकार।
अहंकार। आप मुस्कुरा दिए, ये ना अच्छा है ना बुरा है तो है। आप रो दिए, वैसे ये ना अच्छा है ना बुरा है तो है। कोई सुबह जग गया, आप बोलो अरे पाप हो गया या पुण्य हो गया, ये क्या व्यर्थ बात है। ना पाप है न पुण्य है तो है। पहाड़ है, नदी है, पहाड़ से कह रहे हो तू बह क्यों नहीं रहा, तूने पाप कर दिया। नदी से कह रहे हो तू जम क्यों नहीं रही, तूने पाप कर दिया। अरे जो है तो है। और अहंकार जो है उसको जा करके अपनी धारणा अनुसार, अपनी रक्षा के लिए वो उसको ऐसे, फिर कोई अपने आंसू छुपाता है कि मैं रो कैसे दूंगा, मर्द को दर्द नहीं होता। आंसू कमजोरी के निशान होते हैं, आंसू छुपाओ। और कोई कहता है आंसू दिखाओ क्योंकि आंसू दिखा के मुनाफा होता है। वहां से क्या आते हैं, वो क्या होता है जिसका मुंह ऐसे ऐसे होता है, नदी में पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, आपको नहीं बताना है यार, इसको बताना है। वो क्या होता है नदी में जो ऐसे ऐसे करता है, नहीं पता क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल। तो फिर हम क्यों बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, मतलब समझ रहे हो ना। वो आंसुओं का भी इस्तेमाल कर लेता है। मैं आपसे बोलूं मैं अच्छा आदमी हूं, मैं आपकी भलाई चाहता हूं, मुझे आपसे प्यार है, आप कहोगे हाँ सोचेंगे बहुत आए थे, आजकल तो सौदेबाजी चलती है, होगा कोई लुटेरा जालसाज, और यही मैसेज पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, खट से मान जाओगे। अहंकार ने कर लिया ना आंसुओं का इस्तेमाल अपना मतलब साधने के लिए, कर लिया कि नहीं कर लिया। हमें पता होता है कि आंसुओं के फायदे क्या हैं, हमें माने किसको, तो आंसुओं से भी फायदा निकाल लेता है, कभी आंसू दिखा के और कभी आंसू छुपा के। वो सब दिखाता है सब छुपाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। पशु नंगे घूमते हैं, आप कहीं बोलते हो कि अश्लील हो गए, क्योंकि वो कोई फायदा पाने के लिए शरीर नहीं दिखा रहे। पर हम नंगे भी होते हैं तो फायदे के लिए, और हम शरीर छुपाते भी हैं तो फायदे के लिए। इसीलिए जब हम नंगे होते हैं तो वो अश्लीलता कहलाता है, क्योंकि तुम प्राकृतिक रूप से नग्न नहीं हो, तुम्हारा सब कुछ दिखावटी है, तुम्हारे सब कुछ का प्रोग्रामर कंट्रोलर ईगो है। तुम शरीर भी प्रदर्शित कर रहे हो तो इसलिए कुछ लाभ हो जाएगा, और तुम शरीर छुपा भी रहे हो तो इसलिए कि कुछ लाभ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा नग्न होना भी व्यर्थ है, अश्लील है, और हमारा घूंघट करना, पर्दा करना भी अश्लील है। जो अश्लीलता हमारी निर्वस्त्रता में होती है ना, वही अश्लीलता हमारे घूंघट में भी होती है, क्योंकि वो दोनों ही किसके लिए किए गए हैं, अहंकार के लिए किए गए हैं। आ रही बात समझ में। ये सब आपको किसने सिखा दिया कि इमोशंस गंदे होते हैं? कुछ नहीं गंदा होता। सही बात बताऊं, आप न्यूरो साइंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपसे कहेगा आपका एक एक पल, एक एक कर्म, आपकी एक एक गतिविधि में इमोशन पहले ही शामिल है, भले ही आपको पता हो कि नहीं पता हो। अब अगर इमोशन खराब चीज़ होती है तो आपकी ज़िंदगी खराब है। आप ऐसे खड़े होकर सुन रहे हो ना, अभी इसमें इमोशन है, बस वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसे खड़े हो, इसमें इमोशन है, मैं बोल रहा हूँ उसमें इमोशन है, इनके कैमरे में भी इमोशन है, ऐसे दिखा रहे हैं, वो ऐसे बैठी इमोशन है, सब में इमोशन है। इमोशन क्या है? जब आपके न्यूरल सर्किट्स फायर करते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो भाषागत नहीं होती। जब भाषागत हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं विचार। आपके यहाँ जो खेल चल रहा है ना, जब वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है तो कहलाता है विचार, और जब वो भाषा में अभी अनुवादित नहीं हुआ है तो बस उसको बोल देते हो भाव। वरना विचार और भाव एक ही बात है। और यहाँ पर जो आपके सर्किटरी है, ब्रेन तो आपका लगातार काम कर ही रहा है ना, तो एक अर्थ में आप लगातार इमोशनल हो। अब बताओ, इमोशन अगर गंदी चीज़ है तो फिर तो ज़िंदगी गंदी हो गई। और अध्यात्म भावना का दुश्मन है, ऐसा समझ मत लेना। जी कहिए, कुछ कह रहे थे। अध्यात्म भावना का दुश्मन नहीं हो गया, ये देखो वो भी इमोशनल है। अध्यात्म अहंकार को आईना दिखाता है, उसे ना विचार से शत्रुता है और न ही भावना से।
ये बिल्कुल हटा दो कि मैं भावुक हूँ तो मैं आध्यात्मिक कैसे हो सकता हूँ, या कि ज्ञान तो भावुक लोगों के लिए नहीं है, भावुक लोगों के लिए तो भक्ति होती है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। ज्ञानी में भी भाव लगातार बना हुआ है, भाव से कोई कैसे मुक्त हो जाएगा? मस्तिष्क है तो भाव तो है ही है। तो मैं कैसे पहचानूं कि मैं कब अपने फ़ायदे के लिए रो रही हूँ या अब मेरे भावनाएं आ रही हैं, या देख लो कि रोने से क्या मिल जाएगा तो रोना बंद हो जाएगा। कह रही कैसे पहचानूं कि मैं मुनाफे के लिए तो नहीं रो रही? मैंने कहा रोने के फलस्वरूप देख लो क्या मिल जाएगा तो आंसू रुक जाएंगे। छोटा बच्चा रो रहा है, उसको जैसे ही लॉलीपॉप दी उसका रोना बंद। तो उसका रोना सकाम था। आप भी देख लो कि आप किस लिए रो रहे हो, कैसे पहचानोगे? पूछो क्या मिल जाएगा तो रोना बंद कर दूंगी। वहां से समझ में आ जाएगा कि अहंकार किस कामना के कारण रो रहा है। संत ऐसे नहीं रोता, उसको आप लॉलीपॉप दिखाओगे तो उसके आंसू रुक नहीं जाएंगे, और उसको आप डंडा दिखाओगे तो उसके आंसू झरने लगेंगे। हैं तो हैं, नहीं है तो लॉलीपॉप और डंडे के गुलाम नहीं है। थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू। नमस्कार आचार्य जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी मतलब इतनी बदल गई है आपकी वजह से, मैं शब्दों में नहीं बोल सकती ये चीज़। आपके विचार मैंने सुने, बहुत ज़िंदगी में फ़र्क है, बहुत। आपको धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ सर, क्योंकि 2 बच्चे होने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती अगर मैं आपको नहीं सुनती तो। अभी डिसीजन लिया है, घर के बाहर निकली हूँ, पर पता नहीं सर क्यों एक गिल्ट रहता है दिमाग में कि मैं बाहर हूँ, अभी घर में 2 बच्चे हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मोबाइल में क्या देख रहे होंगे, गड़बड़ कर रहे होंगे। डर है, गिल्ट है, वो जा नहीं रहा है। नहीं, वो गिल्ट नहीं है, वो ये दम्भ है कि आप घर में रह के बच्चों का बड़ा कल्याण कर लेती हैं। मैं बाहर निकली हूँ, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इसमें देख रहे हो ना मान्यता क्या है। जब मैं घर में होती हूँ तो मैं बच्चों को बिल्कुल कल्याण से रखती हूँ। कर्ता भाव है। बच्चे आपके कारण थोड़ी कल्याण में। मैं दुधमुहे बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसको माँ के पास रहना ही पड़ता है। इनसे कभी पूछिए इनको आपकी कितनी ज़रूरत है। ये कहेंगे मम्मी दिन के कुछ घंटे काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाता है। एक और छोटा है, 4 साल का है। 4 साल भी कोई बहुत कम नहीं होता। अभी थोड़ा इनको और बड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप इनके साथ समय गुजारना चाहेंगी तो इधर उधर भागेंगे। कहेंगे कुछ पर्सनल स्पेस छोड़ोगी मम्मी कि नहीं छोड़ोगी? हमारी भी कुछ प्राइवेट लाइफ्स हैं, घुसी चली आती हो। पर अहंकार को लगता है कि मैं न हूँ तो आसमान टूट जाएगा, मैं न हूँ तो बच्चों का क्या होगा। इस बात में फैक्ट कितना है, तथ्य कितना है, ये थोड़ा परख तो लीजिए। आपको लग रहा है कि आप ना होंगे तो बच्चों का बहुत बुरा हो जाएगा, क्या सचमुच? क्या सचमुच? दूसरी बात, मैं सम्मान करता हूं कि आप चाहती हैं कि बच्चों की भलाई हो, लेकिन माँ को ही अगर दुनियादारी कुछ पता ही नहीं है, माँ ही अगर कुंठित है, हाँ, और 4 दीवारों में कैद है, तो बच्चों को क्या सिखाएगी? जब माँ ने अपना ही विकास नहीं करा तो बच्चों का कैसे विकास करेगी? समस्या हो जाएगी ना। और माँ अपना विकास क्या बोलकर नहीं करती? कई बार बच्चों की खातिर मैं कुछ करती नहीं हूँ, बाहर निकलती नहीं हूँ, घर में रहती हूँ, न जानती न समझती, न अनुभव किया, न प्रयोग किए, न काम किया, कुछ नहीं किया बच्चों की खातिर। अच्छा, बच्चों की खातिर नहीं किया, अब बताओ बच्चों को क्या सिखाओगी? ठीक है, बहुत छोटा बच्चा, उसको दूध पिलाना है, वो काम आप कर सकते हो बिना किसी अपने मानसिक विकास के भी। थोड़ा और बच्चा बड़ा हो गया, उसे कपड़े पहनाने हैं, वो काम भी आप कर सकते हो बिना किसी मानसिक विकास के। पर बच्चा अभी और बड़ा होगा, अब बताओ उसको क्या सिखाओगे? एक बार मैंने कहा, लोगों को बड़ा बुरा लग गया कि ज़्यादातर जो माएँ हैं भारत में, वो 4वीं या 6वीं के बाद बच्चों का होमवर्क भी नहीं करा पाती, क्योंकि उन्होंने ठीक से खुद ही नहीं पढ़ाई करी होती, या पढ़ाई करी होती है तो वो भूल गई होती हैं। तो आप बच्चे को क्या दे पाओगे? बच्चा बड़ा होता जा रहा है,
आप उसको अब क्या दे पाओगे? जब आपने अब खुद ही कुछ नहीं सीख रखा तो उसे कैसे सिखाओगे? तो माँ बच्चों के काम आ सके इसके लिए भी ज़रूरी है कि माँ पहले अपने विकास पर ध्यान दे। मैं इसको कहा करता हूँ कि बच्चों को जन्म दे दिया ना, अब खुद को भी तो जन्म दे दो। माँ हो भाई, अपने आप को जन्म दे माँ पहले। बात मैं तो बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, बट अब थोड़ा पति को भी समझाना है, सास को भी समझाना है। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आप जो मुझे घर में रोकना चाहते हो वो सचमुच बच्चों की खातिर रोकना चाहते हो या आपकी नीयत कुछ और है, ये पूछ लीजिएगा। पति आप कौन, कहाँ है, किधर है? 4 साल की बेटी को बस संभाल रहे हैं। ये पूछना आवश्यक होता है कि ये जो बोल रहे हो कि घर में रहो बच्चों की खातिर, सचमुच बच्चों की खातिर मुझे घर में रखना चाहते हो या कोई और भी बात है? ये पूछना भी ज़रूरी होता है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।